हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोकस स्टडी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी के कुछ कोट्स। मैंने सोचा ये कोट आपको आपकी पढ़ाई में भी सहायता करेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में भी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने निबंध में या किसी आंसर राइटिंग में भी इन कोट को वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला कोट। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। इसमें स्वामी जी का कहना है कि अपना जीवन जीने के साथ ही दूसरों के लिए भी हमें जीवन जीना सीखना चाहिए। अर्थात अगर हम अपना जीवन तो जीते ही हैं, लेकिन अगर हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी भूखे प्राणी को भोजन प्रदान करते हैं, तो इससे हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है और उससे हमारा जो जीवन है वो और भी अच्छा हो जाता है। जैसे अगर किसी जानवर को चोट लग गई है या किसी पक्षी को गर्मियों में दाना देना या उन्हें पानी पिलाना, इससे हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। साथ ही प्रकृति भी हमें एक प्रकार से परोपकार करने का संदेश देती है। जैसे कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, बल्कि फल और फूल दूसरों को प्रदान करते हैं। नदियाँ दूसरों के लिए बहती है। हम सभी प्राणी उस पानी का उपयोग करते हैं। तो अगर कोई परोपकार के साथ जीवन जीता है तो उसका जीवन और भी अच्छा हो जाता है। और अगर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने लिए ही जीवन जी रहा है, तो उसका जीवन एक मृत व्यक्ति के ही समान है। अगला कोट है, जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। आपने देखा होगा, जब हम कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं तो हमसे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हमें बहुत कठिनाई होती है उस काम को करने में। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, उन गलतियों में सुधार करें और आगे बढ़ें, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी शिक्षा होगी और हम उन गलतियों को सुधार करते करते श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा ही, क्योंकि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस काम को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि इनसे जो हमें अनुभव प्राप्त होगा वो हमारे लिए सबसे अच्छी शिक्षा होगी। अगला कोट है, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। स्वामी विवेकानंद का ये बहुत ही फेमस कोट है, आप लोगों ने सुना भी होगा। उठो, इसका मतलब है कि अवेयर हो जाओ, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आगे आपको क्या करना है, आपका क्या एम है। तो सबसे पहले तो अपना एक एम बनाओ। उसके बाद में तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आपको वो एम प्राप्त नहीं हो जाता। इसको प्राप्त करने में आपको आपके रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर अर्थात कठिनाइयाँ मिल सकती हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको बस चलते जाना है। क्योंकि चलते चलते एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अगर आपको ये कोट्स अच्छे लगे हों, अगर आपके जीवन में ये सहायता करते हों, तो अगर आप चाहते हैं आगे मैं और भी आपके लिए स्टडी मटेरियल या इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।